ये वाला पार्ट देखिए, लिसनिंग एक्सरसाइज है। हम क्या करेंगे, आई रन अ टेप एंड देयर विल बी अ कॉन्वर्सेशन। Eins, zwei, drei, vier, ये हम पहले समझ लेते हैं क्या, richtig oder falsch, राइट रॉन्ग या ट्रू फॉल्स है, richtig और falsch। स्टेटमेंट या ट्रू होगी या फॉल्स होगी वो फिर आप मुझे बताइएगा। मागा दो बार, जो कि मुटर थी, टेलीफोनियट, टेलीफोनियट मीन्स टू टॉक ऑन फोन, मिट विद, किसके साथ बात करिए, der Musikschule, म्यूजिक स्कूल, म्यूजिक स्कूल उसने फोन किया है, वहां वो बात कर रही है, इज इट ट्रू, ये रिशिश है या फाल्श, इसको एक तो करना है हमने। दी डॉक्टर लेना, डॉक्टर कौन होती है, बेटी, डॉटर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ी सी वोकैबुलरी भी थोड़ी सी दे देती हूँ। एल्टर्न पेरेंट्स को कहते हैं, डी एल्टर्न। देयर फादर इज फादर, फाउ से स्टार्ट हो रहा है, फादर। डी मुटर मदर, और डी किंडर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में कौन आते हैं, एक देयर जोन बेटा, और डी जोन डी टॉक्टर, डी टॉक्टर विच इज बेटी। ठीक है, ये वोकैबुलरी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। दी डॉक्टर लीना, कल हमने देखा था इनका कैलेंडर। दी डॉक्टर लीना इज द Dienstag bis 19 Uhr in der Schule। ठीक है, क्या इसका मतलब होगा, जो डॉक्टर है लीना, वो Dienstag को, ट्यूसडे को, bis 19 Uhr यानी शाम 7 बजे तक कहाँ होगी, स्कूल में होगी। ये रिश्ते है या फाल्श है। Der Sohn Florian kommt am Mittwoch nicht zur Musikstunde। जो सन है फ्लोरियान, वो वेंसडे को म्यूजिक म्यूजिक आवर नहीं लेगा। निश्ट, फ्लोरियान इज क्रांक, क्रांक का मतलब है इल, फ्लोरियान जो है वो इल है, सिक है। तो ये हमने देखना है, मैं ट्वाइस रन करूंगी टेप। आपके एग्जाम में भी आपकी जो टेप है वो हर क्वेश्चन के लिए ट्वाइस रन होती है। तो एक ही कॉन्वर्सेशन है, एक ही गो में आपने सारी चीजें ट्रू फॉल्स सेलेक्ट करनी है, ये आइंस ट्वाई ड्राई फेयर नहीं होगा, आपने एक ही गो में करना है। मैं इसको 2 दफा रन करूंगी, ठीक है, और 2 दफा आपने इसको सुनना है और फिर हम इसका आंसर करेंगे। साथ साथ Aufgabe शॉर्टकट 7b. की तरफ लिखते जाइए। Musikschule Stadt Frankfurt, guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht nach dem Signalton hinterlassen. Hier ist Mara Dobat, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche nicht zur Musikstunde kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann morgen, also am Mittwoch, auch nicht zur Trompetenstunde kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer Pranger und Kulowitz informieren? Danke. Aufgabe 8. Hören. एक दफा फिर मैं इसको रन करती हूँ। Aufgabe 7b. Musikschule Stadt Frankfurt, guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht nach dem Signalton hinterlassen. Hier ist Mara Dobat, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche nicht zur Musikstunde kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann morgen, also am Mittwoch, auch nicht zur Trompetenstunde kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer Pranger und Kulowitz informieren? Danke. जी, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको, फिर एक तीसरी दफा मैं फिर इसको रन करूंगी जब आपने आंसर अपने चेक करने होंगे। बताइए ये क्या हो रहा है, मागा दो बार किसके साथ बात कर, एनी आइडियाज, कोई भी आप में से आंसर दे दे, उमर, उस्मान, उमर, शाज़ेब, कबीरा। मैम स्कूल स्कूल में की टीम बात से। करें कि नहीं आ सकती उनकी बेटी आज क्लास अटेंड करने। स्कूल में बात तुम्हारा करी। म्यूजिक इज रिश्तिश और फाल्श? जी, इट्स रिस्टिक।
रिश्ते, रिश्ते। ओके। रिश्ते। और मसला क्या है? Krank. Florian is krank. नहीं, अब ये फ्लोरियान क्रांक नहीं है, फ्लोरियान तो उसने बोला ही नहीं है। हाँ हाँ, कौन क्रांक कौन है, उसने लीना या किसी फ्लोर? और का, लीना, लीना का उसने बोला है, पर यहाँ पे Krank. फ्लोरियान लिखा हुआ है। लीना इज क्रांक, दैट्स राइट, वेरी गुड। लीना इज क्रांक। एक और दफा मैं अबीरा रन करूंगी, फिर आप देखिएगा अपना आंसर, ठीक है? सुनिएगा दोबारा। वो मसला क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई इज शी कॉलिंग? ये richtig है या falsch? Lina ist am Dienstag bis 19 Uhr in der Schule. Is false. फॉल्स। falsch, लीना के बारे में ऐसी कोई बात नहीं हुई। लीना के बारे में सिर्फ ये बात थी कि वो इल है, वो इसलिए म्यूजिक स्कूल नहीं आ सकती। फ्लोरियान के बारे में क्या बात हुई थी? अब मिटवॉक, उसने ये रिश्ते का वो सारा दिन वो मैम कहाँ ये होना था? रिश्ते है। स्कूल में होना था। ये रिश्तिश है अबीरा, दैट्स राइट। वो भी म्यूजिक क्लास लेने वो नहीं जा सकता क्योंकि वो जिन गांसन टाग यानी पूरा दिन अपने स्कूल में होगा ड्यू टू अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कहते हैं, ड्यू टू अ प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से वो स्कूल में है, तो वो उस वजह से म्यूजिक क्लास नहीं ले सकता। एक्चुअली मागा 2 बार जो है वो म्यूजिक स्कूल फोन करके आंसरिंग मशीन के ऊपर अपना मैसेज दे रही हैं कि मेरे दोनों बच्चे डीजे वॉक इस वीक, डीजे वॉक इस वीक यानी पूरा वीक म्यूजिक स्कूल नहीं आ सकेंगे बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस के लीना जो है वो क्रांक है और फ्लोरियान जो है वो मिट वॉक को जो है मॉर्गन यानी कल मिट वॉक को पूरा दिन अपने स्कूल में होएगा, वो नहीं आ सकता म्यूजिक स्कूल। तो बहरहाल इसको देखते हैं, एक दफा दोबारा रन करते हैं और अपने आंसर मैम एक दफा ये डीजे का मतलब बता दीजिएगा, डीजे। दिस वीक, डीजे वो वॉक है दिस वीक, दिस ओके। वीक, दिस वीक। ठीक है, एक और दफा मैं इसको रन करती हूँ। Aufgabe 7b. Musikschule Stadt Frankfurt, guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht nach dem Signalton hinterlassen. Hier ist Mara Dobat, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche nicht zur Musikstunde kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann morgen, also am Mittwoch, auch nicht zur Trompetenstunde kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer Pranger und Kulowitz informieren? Danke. ठीक है, आई होप थोड़े सा अब ये आंसर, अगर इसमें से 4 में से अगर आपने 2 या 3 भी अगर ठीक कर लिए ना तो दैट्स एनफ एट दिस लेवल। लेकिन मेरा ख्याल है 2-3 तो सबके ठीक हुए हैं। एम आई राइट? जी मैम। यस मैम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं। शाहजेब आपको भी समझ आ रही है? जी मैम। गुड। इसको देखें, अभी ये कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है पोजेसिव प्रोनाउंस का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं साइड पे करती हूँ, इस वाले ये जो बॉक्स है ना इसको पहले देखें। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव आर्टिकल, पोजेसिव आर्टिकल होता है जब आपने इंग्लिश में माय, योर, हिज, हर ये चीजें कहनी हो। माय कहना हो, योर कहना हो, हिज कहना हो, हर कहना हो, देयर कहना हो, यानी मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका। दाइन, दाइने। हाँ एग्जैक्टली पहले हम माइन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? माय कि मैंने ओके। ये कैसे कहना है कि ये चीज मेरी है। उर्दू में आपका जो जैसे आप मेरी या मेरा कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन मुअन्नस या मुजक्कर, उसी तरीके इंग्लिश में खाली योर होता है, माय होता है। इंग्लिश में सिर्फ माय होता है, ठीक है? लेकिन जर्मन के अंदर हमारा होता है माइन और मायने, माय कहने के लिए। अभी सिर्फ हम माय सीख रहे हैं, यानी ये सब चीजें होती हैं जो कि पोजेसिव के लिए हमने सीखनी है, माइन, डाइन, जाइन, ये सारी चीजें। लेकिन अभी इस यहाँ पे आप सिर्फ माइन, मायने को देखें। जब भी कोई मैस्कुलिन नाउन हो, देयर लिखा हुआ है ना, मैस्कुलिन नाउन हो या न्यूट्रल नाउन हो, दोनों के लिए आपने सेम चीज इस्तेमाल करनी है, माइन। दोनों के लिए आपने सेम चीज इस्तेमाल करनी है। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है। यानी ऑब्जेक्ट में आपने ऊपर देखा था कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अगर मैस्कुलिन हो
तो डेर डेन हो जाता है और आइन आइनन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी माइन माइनन हो जाएगा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस के अंदर। यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करें, हम इसको सिर्फ सिंपल एक जैसे माइन जोन हाइस्ट अली, मेरे बेटे का नाम अली है, तो कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ये एज एन ऑब्जेक्ट ना रोल प्ले कर रहे हो, सिंपल सेंटेंस हो, उसमें आपका मैस्कुलिन के लिए और न्यूट्रल के लिए माइन लगेगा, फीमेल के लिए और प्लूरल के लिए माइने लगेगा। ये चीज याद रखें, ये दोनों सेम होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं। मैस्कुलिन न्यूट्रल सेम, फीमेल प्लूरल सेम, माइन और माइने। ठीक है, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि आपने मेरा या मेरी कैसे कहना है। इसको मैं अब क्लियर करती हूँ। इसकी पिक्चर ले रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसकी पिक्चर मैं ग्रुप पे भी डाल देती हूँ लेके, और फिर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। हटाती हूँ मैं यहाँ से इसको देखें। अभी ये एक्सरसाइज है, मागा डोबार्ट जो है, जो मदर हैं, ऊपर भी हमने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, वो क्या कर रही हैं, अपनी फैमिली को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, तो हमने देखना है यहाँ पे हम कौन सा पोजेसिव आर्टिकल डालेंगे, माइन माइने करके कौन सा डालेंगे। ठीक है, ये 3 ब्लैंक्स हैं, तीनों में एक एक आप लोगों से करवाऊंगी। मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करती हूँ। इश वोने इन फ्रैंकफर्ट इन der Mainstraße, आई लिव इन फ्रैंकफर्ट इन दिस स्ट्रीट, जिसका नाम है Mainstraße। Ich bin Ärztin, and I hope at this level आपको ये सब चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, Ich bin Ärztin und habe 2 Kinder. I'm Doctor and I have 2 children. Meine Kinder gehen in die Schule. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मायने क्यों लगा यहाँ पे, बिकॉज किंडर इज अ Daughter. प्लूरल, जमा की बात हो रही है ना। Plural. हमने यहाँ देखा कि प्लूरल के साथ आपका डी मायने लगेगा, प्लूरल चीज के साथ मायने किंडर। और ये गेहन जो है, ये गेहन ही क्यों रहा, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर आपकी बेसिक फॉर्म ही आती है। अगर ये एक सिंगुलर चीज होती थर्ड पर्सन तो गेट हो जाता, लेकिन ये प्लूरल है, जमा है, तो वही जो बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की वही आएगी। माने किंडर गेहन इन दी शूलर, स्कूल जाते हैं मेरे बच्चे। अभी आप बताइए यहाँ क्या आएगा, जोन फ्लोरियान इज 12, एर इज ein कंप्यूटर फ्री। और इसको ट्रांसलेट भी करें, इसका मतलब क्या है बताएं। My son Florian is 12. 12, क्या मतलब? My son Florian is 12 years old. हाँ, er ist ein Computer Freak. Is a computer freak. He likes computer. Yes, yes, कंप्यूटर गुरु है। डैश डॉक्टर, अच्छा उमर आप कीजिए। डैश डॉक्टर लेना इज 14 मायने मायने। ठीक है, मायने यहाँ पे डॉक्टर ये आ जाएगा, बिल्कुल सही। इसका क्या है मतलब, माय माय डॉटर लीना इज 14 14 fiancé 14 years old. उस शाज़ेब आप कीजिएगा। उन डैश मन हाइस्ट हानस er ist Techniker. Singular है मैम. On mine. Mein, बिल्कुल सही। उन mein Mann heißt Hannes, उसका नाम हानेस है, और वो My कौन name है? is Hannes. इज अ Technician. टेक्नीशियन है। Technician. ठीक है, तो ये आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसमें आपको माइन और मायने का फर्क पता चला है। आगे जाके आपके मजीद भी पोजेसिव प्रोनाउंस आएंगे कि तुम्हारा तुम्हारी, उसकी भी एक्सरसाइज आएगी। फिलहाल आप ये याद रखिए माइन मायने वाली चीज। ठीक है, ये क्लियर हो गई है, ये ध्यान में रखिएगा, अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं। पिक्चर मैंने डाल दी है उस पे ग्रुप पे फॉर योर रिविजन। ठीक है, माइंड मायने वाली चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो है हमारी एक्सरसाइज पेज, चलते हैं 9A पे, सबको छोड़ दें। कुछ यहाँ पे पिक्चर्स हैं और ऊपर है कोई चीज, कुछ चीज है। मजीद पोजेसिव प्रोनाउंस आपके सामने आएंगे। और एक मिनट, हाँ ये मजीद पोजेसिव प्रोनाउंस आते हैं, इनको देखते हैं फिर। ये कुछ पिक्चर्स हैं आपके सामने और ऊपर कुछ पहले मैं ऐसे करती हूँ, इनकी पिक्चर्स लेके ये जो फ्रेजेस है ना ये डाल देती हूँ ग्रुप पे, ताकि आप वहां से देखें, और फिर पिक्चर्स के लिए मैं इसको नीचे करती हूँ और आप मैच करें फ्रेजेस को पिक्चर्स के साथ। दिस इज अबाउट द फैमिली, द डोबार्ट फैमिली, डोबार्ट फैमिली, फैमिलियर डोबार्ट। हमेशा सरनेम लगता है फैमिलियर के साथ, फैमिलियर डोबार्ट है। ये देखिए,
ये ऊपर भी आपके सामने इंट्रोडक्शन आया है इनका। Hannes, Mara, Lina and Florian. ये पिक्चर 1 है, फोटो 1, Bild, Bild 2, Bild 3, Bild 4, Bild 5 and Bild 6. Bild का मतलब है फोटो, ठीक है। देखते हैं क्या है हमारे पास। अपनी खोलिए ग्रुप के ऊपर से दिखा, देखिए अपना अपनी तरफ फ्रेजेस। शाहजेब आप बताइए कि बिल्ट 1 के साथ कौन सा फ्रेज जाएगा। सिर्फ आइडिया, अभी पोजेसिव प्रोनाउंस अगर आपको नहीं भी आ रहे ना तो आप देखें इनमें से कौन सा जाएगा बिल्ट 1 के साथ। Hannes und sein Motorrad, Mara und ihr Sport, Lina und ihr Saxophon, der Computer ist mein Hobby, unser Hund Otto und sein Ball, unsere Familie komplett. जी किसी और को आ रहा है? मैम एंड वाला उनसे फेमिलिया Unsere कंप्लीट। Familie komplett. ठीक है, अभी आपको possessive pronouns नहीं आते, you just have to get the idea. हमारी फैमिली कंप्लीट, ठीक है, कॉम्प्लेट बिल्कुल साउंड करते हैं इंग्लिश वर्ड की तरह, ठीक है। तो उनजरे ठीक है। फैमिलिया, आवर फैमिली, अपने नोट्स बनाते जाइए, लिखे उनजरे मींस आवर, आवर ओ यू आर इंग्लिश वाला, हमारी, हमारी फैमिली कंप्लीट। तो ये जाएगी बिल्ट आ के साथ। अबीरा आप बताइए, बिल्ट स्वाई देख रही हैं आप? जी। अच्छा, कौन सा फ्रेज इसके साथ जा रहा है? व्हाट डू यू थिंक? Lina on ear saxophone. सैक्सोफोन, बिल्कुल सही। लीना एंड दिस इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सैक्सोफोन, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोजेसिव यहाँ पे कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन आया शाजिब? मींस पोजेसिव प्रोनाउन मतलब वो आर्टिकल जो पोजेशन शो कर रहा हो, वो क्या चीज है? मैम उनसे उनजरे, उनजरे, बिल्कुल सही। अबीरा यहाँ पे कौन सा पोजेसिव आर्टिकल आया है? ईयर, ईयर, ये याद रखना है, ठीक है। ईयर हमारा यहाँ पे पोजेसिव। एक ईयर वो था जो डू की जमा थी, वो अलग चीज है। तुम लोग, वो अलग चीज है जो हम शुरू के लेसन में पढ़ चुके हैं, लेक्सियन स्वाय या द्राय में हमने पढ़ा था। जो डू का जमा थी, ठीक है, डू तुम होता है, ईयर तुम लोग होता है, वो और चीज है। ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ईयर, इसको देखते हैं अभी नीचे डिटेल में। अच्छा उमर आप देखिए बिल द्राय, व्हाट इज इट? दिस इज अबाउट अ Unsere डॉग। Hund Otto und sein Ball. हाँ, unser Hund Otto und sein Ball, क्या मतलब हो सकता है इसका? कि एक कुत्ता बॉल के साथ खेल रहा है। नहीं नहीं, पोजेसिव प्रोनाउंस के एक अंदर। कुत्ते का नाम हाँ, ओटो है। पोजेसिव um, प्रोनाउंस के साथ इसको ट्रांसलेट करें। आवर उनसे डॉग Otto our and dogs our dog Otto his ball, our और dog Otto उसकी बॉल, Otto and his ball. ठीक है। तो यहाँ पे दो Okay, पोजेसिव okay. प्रोनाउंस हमारे सामने आए हैं, उनसे और जाइन। इनको इसको भी देखते हैं नीचे, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये क्या है, क्या है, बल्कि आपको समझ तो आ ही रही है, आवर और हिज। जब भी आपने कहना है उस हमारा, तो उनजेर है या उनजेरे है। और जब आपने कहना है कि उस यानी किसी मेल चीज की कोई और की बात हो रही है, तो जाइन आएगा। जाइन को इंग्लिश में कहते हैं हिज, ठीक है। दोबारा शाहजेब मैं आपके ऊपर आती हूँ, नंबर 4 देखिए। द मदर इज डूइंग समथिंग ना, तो देखिए ऊपर कौन से जा रहा है फ्रेज इसके साथ? मारा und आयर स्पोर्ट, ईयर, ईयर, ये ईयर पहले भी गया है हमारे सामने, ईयर स्पोर्ट। ठीक है। एक ये हम कर चुके, ये कर चुके, ये कर चुके। मागा und ईयर स्पोर्ट, बिल्कुल सही। और यहाँ पे पोजेसिव आर्टिकल कौन सा है? ईयर ईयर, जो कि यहाँ भी गया था। तो इन दोनों का सेम मतलब होएगा, तो इसका क्या मतलब है? ईयर यूज होएगा जब आपने कहना हो हर, मारा मारा लाइक मागा एंड स्पोर्ट। हर स्पोर्ट, ठीक है। नंबर फिल्म देखिए अबीरा। जी।
और इसको टाइटल दें ऊपर से। Hannes und Und sein Motorrad. बिल्कुल सही। Hannes und sein Motorrad, Motorrad is motorbike, Fahrrad bicycle होता है, Motorrad motorbike होता है। Sein, Hannes und his motorbike, very good। और उमर ये कीजिए, उमर ने किया ये शाजिब किसकी कौन रह गए, उमर रह गए। Ma'am, जी जी, नंबर yes, ma'am. 6 देखिए और बताइए। Their computer is mine hobby. Mine बिल्कुल hobby. बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो पोजेसिव आर्टिकल है वो है माइन, माइन, Mine. मेरी हॉबी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखी है, कुछ देखे हैं, कुछ टाइटल्स मैम हमने एक किए। दफा छोटा सा रिकैप कर दें बिल्कुल। बिल्कुल मैं करती हूँ, ये नीचे आ भी रहे हैं डिटेल में। ओके मैं इसको सारों को यहाँ ओके से मैम। हटाती हूँ और मैं जो पोजेसिव आर्टिकल्स है ना उनको मैं कर देती हूँ अंडरलाइन के, जो हमने देखे। आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स को हमने दिए टाइटल्स, मैं बॉक्स में कर देती हूँ जो कि हमारे पोजेसिव आर्टिकल्स हैं। सबसे पहली पिक्चर को हमने दिया टाइटल उनजरे familiar complete। उनजरे इज द पोजेसिव आर्टिकल, इसका मतलब है आवर फैमिली कंप्लीट, यानी हमारी फैमिली। तो हम जब भी आपने कहना है हमारी, तो आपने कहना है उनजर या उनजरे। कब कौन सा इस्तेमाल करना है वो हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं। सेकंड हमने देखा लीना और ईयर सैक्सोफोन, लीना और उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये ईयर जो है दिस इज द पोजेसिव आर्टिकल, ईयर का मतलब है हर, लीना and her musical instrument। Nummer 3 is this dog, about this dog, unser Hund Otto, हमारा कुत्ता ओटो, our dog Otto, und sein Ball, और उसकी बॉल and his ball, ठीक है। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे पोजेसिव आर्टिकल्स हैं। नंबर 4 के अंदर मागा और ईयर स्पॉट, अगेन हर, मारा एंड हर स्पॉट। फिर है नंबर 5 Hannes und sein Motorrad, हानेस और उसकी मोटर बाइक। और लास्ट वन है, अभी ये कह रहा है कि द कंप्यूटर इज माइन हॉबी, कंप्यूटर मेरी हॉबी है। तो माइन इज द पोजेसिव आर्टिकल। पोजेशन जब भी आपने शो करनी है ना, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, उसका, उसकी, तो फिर हम ये चीजें यूज करते हैं। अभी आप में से मुझे कौन बताएगा कि हमने यहाँ भी जाइन यूज किया, हिज कहा, और यहाँ भी जाइन यूज किया, हिज कहा, क्यों, व्हाट इज द रीजन? मैम मेल। एग्जैक्टली, यहाँ पे हार्नेस और जो ये डॉग है, दोनों का जो जेंडर है वो मेल है, इस वजह से दोनों के लिए हमने हिज इस्तेमाल किया, ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताती हूँ, देयर इज नो लॉजिक। कि आप मान होता है डेयर मान, ये मेल है, ठीक है। डी फ्राउ इज अ फीमेल थिंग इन जर्मन। डेयर युंगर इज अ मेल, डेयर युंगर द बॉय। लेकिन आपका जो लड़की है दैट इज डस मेडशन, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैं उसकी सॉरी इसके ऊपर मैं उमलाउट भी डाल देती हूँ। डास मेडशन कहते हैं लड़की को। तो लड़की जो है ना वो न्यूट्रल नाउन है जर्मन के अंदर। ओह ये मैंने गलत डाल दिया, कहाँ पे डाल दिया मैंने उमलाउट, ये दस मेडशन, एक के ऊपर उमलाउट है, ठीक है। तो लड़की जो है वो आपकी न्यूट्रल नाउन है, तो लड़की के लिए भी आपका जो आर्टिकल यूज होगा ना वो जाइन यूज होगा और ईयर नहीं यूज होगा। दैट्स समथिंग वेरी वियर्ड, लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। आपने जब मान के लिए जाइन यूज किया, हिज कहा, जैसे जाइन मोटर आज। लेकिन अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ना लीना की, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हानिस की जगह लीना हो और मैं कहूँ लीना एंड हर मोटर बाइक, तो मैं कहूंगी लीना उन जाइन मोटर। यहाँ पे मैं इसके लिए हर यूज नहीं कर सकती जर्मन में, टेक इट एज एन एक्सेप्शन। कि लड़की जो है वो न्यूट्रल नाउन है और उसका भी जो अगर पोजेसिव आर्टिकल आपने यूज करना है तो आप जाइन ही यूज करेंगे, ठीक है। दैट्स समथिंग वियर्ड, इसको कहीं लिख लें। Das Mädchen and the possessive article is sein। तो ये हमारा था, ये एक्टिविटी। अभी नीचे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इन्हीं प्रोनाउंस को। ये पहले मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए पोजेसिव आर्टिकल्स, इनको पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं।
माइन, डाइन, ये सब पोजेशन शो करते हैं। इश्क के लिए इट्स माइन या मायने। इश्क होता है आई, और माइन मायने क्या होगा इंग्लिश में, क्या होता है माय। माय आपने जब भी कहना हो या आप माइन कहेंगे या मायने कहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन। अच्छा, ये है मेल और न्यूट्रल के लिए, और ये फीमेल और प्लूरल के लिए। मेल और न्यूट्रल के लिए माइन, फीमेल और प्लूरल के लिए मायने। और सबके साथ ऐसे ही होएगा, मेल हो या न्यूट्रल हो तो आपने कहना है माइन, और अगर फीमेल हो या प्लूरल हो तो आपने कहना है मायने। और सबके साथ ऐसे ही लगेगा, सबके साथ यही रूल चल रहा है। डू इज तुम, मैं उर्दू में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि डू और उस वाले ईयर में फर्क थोड़ा सा पड़ जाए। और जब भी आपने कहना है तुम्हारा, तुम्हारी, तो आपका ये होगा डाइन या डाइने। वियर होता है हम, वी, इंग्लिश में इसको वी कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं। और जब भी आपने कहना हो आवर यानी हमारा, हमारी, तो आप उनजेर या उनजेरे लगाएंगे। ईयर होता है तुम लोग, यू गाइज, तुम लोग। इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, तुम लोग करके। तो जब मैंने कहना ना तुम लोगों का या तुम लोगों की, तो मैं कहूंगी ओयर या ओयरे। इसके स्पेलिंग थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए ये पूरा लिख दिया। यहाँ से ई एक स्किप हो जाता है, एंड पे लग जाता है, ओयर या ओयरे, जिसका मतलब है तुम लोगों का या की। ओयर या ओयरे। इस तरह एर होता है ही, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो है हिज, और इसको कहते हैं जाइन या जाइने। ये वाला जो जी है ये है हर, सॉरी शी। शी का अगर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो होगा हर, और जर्मन में इसको कहते हैं ईयर या ईयरे, जिस तरह आपने ऊपर देखा। एस है न्यूट्रल नाउन के लिए यूज होता है। इट लिख देती हूँ इंग्लिश में, इट, चले इट लिख देती हूँ, लेकिन ये याद रखिए न्यूट्रल नाउन है। एस, न्यूट्रल जो भी नाउन्स होंगे उसकी अगर पोजेशन शो करनी है तो आपने जाइन या जाइने कहना है। ये वाला जी है देयर, दे, और इंग्लिश में देयर, या आपने जब उर्दू में उनका या उनकी कहना है तो आप वही यूज करेंगे ईयर शी वाला। कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इनके देखें ये वाले भी सेम होते हैं, तो इनके पोजेसिव प्रोनाउन भी सेम ही है, स्मॉल आई के साथ लिखे जाते हैं अगर सेंटेंस के मिडिल में आ रहे हो। ये वाला जो जी है ये है आप, जो फॉर्मल में हम बात करते हैं, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन भी ईयर है, लेकिन इट इज रिटन विद अ कैपिटल आई। जब हमने कहना है आपका या आपकी, तो हमने कहना है ईयर, लेकिन यू हैव टू राइट इट विद अ कैपिटल आई। जिस तरह ये हमेशा कैपिटल एस के साथ लिखा जाएगा, फॉर्मल है, हमेशा कैपिटल एस के साथ लिखा जाता है चाहे ये सेंटेंस के मिडिल में आ रहा हो, इसी तरह इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी कैपिटल आई के साथ लिखा जाता है। तो ये जो बॉक्स है ना, ये आपने इसको रख लेना है बड़े अच्छे तरीके से। कि मैं पिक्चर भी लेकर ग्रुप पे डाल देती हूँ। ये आपने, आपका बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको आपके श्राइबन यानी लेटर के अंदर भी काम आएगा, क्योंकि लेटर राइटिंग में आपको कहीं ना कहीं पोजेसिव प्रोनाउन डालना ही पड़ता है। ठीक है, तो उसमें आपको ये चीजें काम आएंगी। मैं आपको लेटर लिखना सिखाऊंगी, उसमें क्वेश्चन के अंदर ही पॉइंट्स होते हैं, उसी को तोड़ मरोड़ करके करके आपने अपना आंसर बनाना होता है, लेकिन उस तोड़ने मरोड़ने वाले प्रोसेस के अंदर आपने अपने ये आर्टिकल्स डालने होते हैं। तो ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए कि मैंने किस तरीके से अपनी इसको पोजेसिव पोजेशन शो करनी है। इश, माइन माइन है, डू डाइन डाइन है, एर के लिए जाइन जाइन है, एस के लिए भी जाइन जाइन है, वियर के लिए उनजेर उनजेर है, ईयर यानी तुम लोगों के लिए ओयर ओयर है, शी वाले जी के लिए ईयर ईयर है, दे वाले जी के लिए भी ईयर ईयर है, और आप वाले जी के लिए भी ईयर ईयर है, बट विद अ कैपिटल आई। ठीक है, क्लियर? इसकी अभी एक्सरसाइज भी करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन ऐसा ऐसा ये चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है, फिर मुश्किल नहीं लगता। ये आप जहन में रखें, ये वाली चीज की पिक्चर लेके मैंने सेंड कर दी है, उस पिक्चर को आप सामने रख के ये करेंगे ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, चलो आगे। यस मैम।
ओके, अभी करते हैं इसको, इस एक्सरसाइज को हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, लेकिन हमें डालने हैं यहाँ पे पोजेसिव आर्टिकल्स। ठीक है, किस तरीके से आपने देखना है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये गेस्ट बुक है, गेस्ट बुक, यानी ऊपर ये वेब पेज है इस फैमिली का, उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स डाली हुई हैं और नीचे जो लोग हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, यूजर्स 76 schreibt, यानी यूजर नंबर यूजर 76 राइट्स, वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, हेलो फ्लोरियन डैश होम पेज इज स्पिट्ज़। तो यहाँ पे जो उन्होंने पोजेसिव आर्टिकल डाला हुआ है वो है डाइने, क्योंकि होम पेज इज अ फीमेल नाउन इन जर्मन। ठीक है, योर होम पेज इज ग्रेट, उसने कहना है कि तुम्हारा होम पेज, तो तुम्हारा होम पेज विल बी डाइने। ऑन डैश हुंड ऑटो इज टोटल कूल। अभी आप बताएं यहाँ क्या आना चाहिए, कौन सा आर्टिकल, या आपके सामने भी है यहाँ पे। और तुम्हारा जो कुत्ता है वो बहुत कूल है, Sein, दाइन, दाइन तो है हिज। आप ये कहना चाह रही हैं कि योर होम पेज इज वेरी कूल एंड हिज डॉग ऑटो इज वेरी कूल। डज इट मेक सेंस? dein, डाइन, Dine, ma'am. डाइन दाहिने होंट ऑटो इज टोटल कूल। No, dine. तुम्हारा कुत्ता डाइन, क्योंकि हुंट इज मैस्कुलिन, तो डाइन आ जाएगा। ठीक है, आई समझ। जी मैम जी, शाहजेब आप ये कीजिए, हेल्गा फाल्के लिख रही हैं, अब वो लिख रही है मारा को, लीवे मारा डैश बिल्डर्स इन श्वन। बिल्डर्स का मतलब है पिक्चर्स, तुम्हारी पिक्चर्स जो है बहुत खूबसूरत हैं, श्वन मीन्स ब्यूटीफुल, प्रिटी। तो यहाँ पे उसको कौन सा पोजेसिव आर्टिकल जाना डालना चाहिए कहने के लिए कि तुम्हारी पिक्चर्स बड़ी प्यारी हैं। अ, तुम्हारी के लिए कौन मैम सा आर्टिकल यूज हुआ है? डाइन डाइन, लेकिन प्लूरल के ये आगे जो प्लूरल चीज है जिसको वो पॉइंट कर रहा है वो प्लूरल है, जी मैम दाहिने डाइने। ठीक है, आपका ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये शो करेगा कि आप तुम्हारी कहना चाह रहे हैं। ये वाला पार्ट शो करेगा कि आपकी जो नेक्स्ट आने वाली चीज है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, या फीमेल है या मेल है। अगर मेल या न्यूट्रल होगी तो आप ये ई नहीं डालेंगे, अगर फीमेल है या प्लूरल है तो फिर आप ये ई डालेंगे। डाइने बिल्डर्स इन schön, sie gefallen mir sehr gut। gefallen का मतलब होता है टू बी प्लीजिंग, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक्चुअली इसका मतलब होता है आई लाइक देम, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। gefallen का मतलब होता है टू बी प्लीजिंग। जी gefallen mir, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। ये मेयर अभी आपको नहीं समझ आएगा, ये आगे जाके डिटेल में समझ आएगा, इसको भी छोड़ दें। डैश फोटो बाय मैम तो वॉकिंग इज auch sehr nett, इसको करें, शाहजेब आप कीजिए, डैश हम फोटो इसमें बाय आएगा दाइन। डाइन डाइन। क्यों? क्योंकि फोटो जो है दैट इज अ सिंगुलर है न्यूट्रल नाउन, जस्ट फोटो होता है, न्यूट्रल नाउन मैम होता है। ये कह रही है ना आपके चलने वाली जो पिक्चर है वो अच्छी लग रही। जी बिल्कुल, आप उस फोटो जिसमें आप चल ओके। रही हैं वो बहुत अच्छी है। ठीक है, फोटो इज अ न्यूट्रल नाउन, तो हमने तुम्हारी तुम्हारी फोटो कहने हैं, या उर्दू में तो तुम्हारी ही कहेंगे। योर कहना है तो हम डाइन कहेंगे यहाँ पे। उमर आप ये कीजिए नेक्स्ट, हेलो मारा उन्हानेस। अब क्या है कि कोई एंगलो है, वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों बंदों को इकट्ठे लिख रहे हैं, आप लोगों का। हेलो मारा उन्हानेस डैश किंडर sind schon so groß। और जब शोन है ना उमलाउट के साथ, उसका मतलब है प्रिटी। जो विदाउट उमलाउट होता है शोन, उसका मतलब होता है ऑलरेडी। योर किड्स आर ऑलरेडी सो बिग, यानी तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, आप लोगों के बच्चे बड़े हो गए। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताएं जी, कौन सा, जी के साथ या कौन सा वाला जी, प्लूरल वाला जी, प्लूरल वाला। प्लूरल वाला।
ये वाला आप वाला। या तुम लोगों के भी कह सकते हैं, ये भी वैसे यूज हो यस सकता है। मैम। तुम, क्योंकि हम अगर फॉर्मल में नहीं जाते, हम इसको इनफॉर्मल में भी रख सकते हैं कि तुम लोगों के बच्चे बड़े हो गए, तो हम यहाँ पे कैसे कहेंगे तुम लोगों के, प्लूरल है आगे, योर ओएरे, ओएरे ओएरे। ओएरे, ये वाला। ठीक है, ईयर मतलब हम ज्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन प्लूरल, और जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो प्लूरल है, वो जमा है, तो हम कहेंगे ओएरे किंडर, तुम लोगों के बच्चे बहुत बड़े हो गए। दिस शोन, इसको छोड़ दें, इसका मतलब है कि क्या तुम लोगों को पता है, डैश डॉक्टर नादीने स्पील jetzt auch सैक्सोफोन। डैश डॉक्टर नादीन, जिसका नाम नादीने है, ये तो अब कोई और बंदी आ गई, स्पील्ड खेलती है, यस अब आउट मीन्स ऑल्सो सैक्सोफोन, ये वाला इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, एंग्लो क्या कह रही है, योर डॉटर। उनकी डॉटर तो नादीने तो नहीं है, उनकी डॉटर तो लीना है। किसी और को आ रहा है तो बताएं। मैम इसमें आएगा वियर दोबारा बोलिए, पॉजेसिव आर्टिकल लगाना है। वियर वाला लगेगा उनसे। ओएरे ओएरे। ओएरे तो वो तब कहे ना जब उन लोगों की बेटी हो नादीने, उन लोगों की बेटी तो मैम ईयर, ये वाला। हम मैम एंड ईयर का वाला। मतलब है हर, नहीं नहीं मैम, क्या वो कह दूसरा रही है किसकी, जी के हमारी। आगे वाला। ये है किसकी बेटी उनसे नादीने, किसकी बेटी है, उनके सोचे सोचे, नादीने मैम वो किसकी अपनी है? बेटी के उनकी नाम मैम। बात करें। नादीने किसकी बेटी है? अब मैम क्या आप फिर से दोबारा रिपीट कर सकती हैं उर्दू माइन में पीछे से? देखो, आंग्लो कह रही है, हेलो मारा हानेस, तुम लोगों के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो गए, क्या तुम लोगों को पता है, ये मैं नहीं बताऊंगी कि ये क्या उर्दू में, बेटी नादीने ही सैक्सोफोन प्ले करती है। माइन मैम उनकी अपनी बेटी है। उनजर। अबीरा यू राइट, मेरी बेटी। मेरी बेटी, माइने माइन और मायने, यस मैम। माइन। माइने माइन। माइन। माइन तो मैस्कुलिन और न्यूट्रल के लिए आता है, माइन। मायने। माइन ने। मायने। माइन ने। अब इसकी सेंस बन रही है, एंग्लो कह रही है मेरी बेटी जिसका नाम नदीने है वो भी सैक्सोफोन प्ले करती है। आ रही है समझ अभी? जी जी मैम। यस, नाउ इट यस मैम। मेक्स सेंस। ये यहाँ पे हमने ये फिर प्रैक्टिस की कि आपने किस तरीके से ये यूज करने हैं, ज्यादा तो हमने माइन और डाइन ही यूज किए हैं, लेकिन ये सारे आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से। हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे आरबाइट्स बुक में से भी, डोंट वेरी एक्सरसाइज, आप ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिक्र ना करें, एवरीथिंग विल बी इजी। ठीक है, एग्जाम इतना मुश्किल नहीं होगा जितना आपको लग रहा है अभी फिलहाल। ये अगर आपको क्लियर हो गया, आप ये, मैं इसको बंद करती हूँ मीटिंग को, दोबारा ज्वाइन कीजिए तो हम एक दो मजीद एक्सरसाइज दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।